अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। शो की रेगुलर होस्ट फरवा वहीद बीमार हैं, शी विल बी जॉइनिंग यू फ्रॉम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। मेरे साथ शो में मौजूद हैं जनाब नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, ऑडियो लीक्स का ज़माना है और आज इमरान खान की एक और ऑडियो आ गई, सो लेट्स प्ले ऑन इट। हाँ यार, मगर एक सेकंड ठहर जाओ। हर रोज़ हम इमरान खान से शुरू करते हैं तो थोड़ा ख़वातीन को भी, उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरा ख्याल है मरियम नवाज शरीफ से शुरू करते हैं। ओके। आपको याद होगा कि पिछले दिन मैंने एक तबसरा किया था उनकी एक ऑडियो लीक के ऊपर, जिसमें वो बात कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ और जिसमें सेहत कार्ड का हवाला आया। अब उस सिलसिले में जो उस वक़्त ख़बरें चल रही थी कि जी सेहत कार्ड के बारे में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि ये सेहत कार्ड को ख़त्म करना चाहिए। वो चला दें, सुनवा दें ज़रा। हाँ, वो सुना दें। उसकी वजह यह है कि मैंने जो उसके ऊपर तबसरा किया, जब मैंने गौर से उनकी टेप सुनी तो मैंने समझा ये तो कुछ और कह रही हैं। फिर मैंने जब तफ्तीश की तो मुझे समझ आई कि बात क्या हो रही थी और प्रोपागेंडा उनके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। तो इसलिए टेप सुनाना ज़रूरी है, फिर मैं उससे तबसरा करूँगा। टेप सुनवाइएगा जी। तो सेठी साहब बिल्कुल ओन करना चाहिए। हाँ, वो ये कह रही हैं कि हमें सेहत कार्ड को ओन करना चाहिए। लोगों ने उसको ट्रांसलेट करते हुए ओन का मतलब मलकियत, हमें उसकी मलकियत लेनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब के ज़माने में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसकी अगर किसी ने क्रेडिट लेनी है तो वो PMLN की हुकूमत लेना चाहिए। और ये मरियम नवाज शरीफ का कुछ अरसे से जब भी उनके साथ जिक्र होता रहा ये सेहत कार्ड का कि इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और वो हमेशा याद दिलाती रही कि ये एक्चुअली नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था और फिर इमरान खान साहब ने आके इसको आगे बढ़ाया। जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लॉन्च किया था और फिर नून लीग ने भी और इमरान खान ने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। मगर अब इमरान खान साहब ने तो नाम चेंज कर दिया, हालांकि नून लीग वालों ने नाम नहीं चेंज किया था। तो अब सूरत हाल ये है कि प्रोपागेंडा ये होता रहा है कि मरियम ने ये कहा कि सेहत कार्ड ख़त्म किया जाए। मैंने कल के तबसरे में लंबी चौड़ी बात कर दी। मैंने कहा जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ है सुन के कि मरियम ने ऐसी बात कही है, ये तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और ये तो एक चंद चीज़ें जो इमरान खान की हुकूमत ने अच्छी की थी उनमें से ये वाज़े है और ये हुआ वो है। तो बाद में फिर कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि सेठी साहब तुसी की कर बैठे हो, तुसी सुनी नहीं टेप? मैं कहा जी मैं तो टेप सुनी सी, मगर वो मेरी जी ब्रीफ जी मेरे अगे आई वो यही लिखा सी कि जी वो मरियम ने तो उसके ख़िलाफ़ बात की है। तो मेरा ख्याल है मेरी टीम की खिंचाई होनी चाहिए उबैद, नहीं? डोंट यू थिंक सो? नहीं तो ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मुझे दी है और फिर मेरी बिस्त कर दी। शुड आई गेट रिड ऑफ देम? यस। तो यार तुम एक दिन के लिए आए हो और तुम ऑलरेडी तुमने ये लोगों की छुट्टी करानी शुरू कर दी है। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस, नॉट योर कप ऑफ टी। अच्छा सेठी साहब, इमरान खान साहब आज़म खान से बात करते हैं, कहते हैं कि हम मिलेंगे, बैठेंगे, एक मीटिंग कर लेते हैं, जो साइफर आया उसको हम रिफ्रेश करते हैं और एक बड़ी खिचड़ी पकाई उनका। लेट्स प्ले ऑन इट, नाम नहीं लेना लेकिन हम इस पे खेलते हैं। तो पहले सुन लेते हैं ज़रा आज़म खान साहब और इमरान खान बात क्या करें, उसके बाद फिर सेठी साहब से बात करते हैं। लेकिन अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना मेरी, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था कि साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बताते, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर्ड की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है पहले करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट कर लीजिए, मैं पर मैं उसी कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। और
फोरम सभी को सुनाएं ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना। ये किस तरह उन्होंने बता दिया? यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये सर तो जो पढ़कर वो सुनाएंगे इसको पॉलिटिकल नहीं रखते, इसको ब्यूरोक्रेटिक कर लेते हैं और फिर मीटिंग मिनट्स तो मेरे हाथ में है, उसको मैं फिर अपनी तरह से तरतीब दे दूंगा। अच्छा सेठ साहब, आज जो ऑडियो लीक आई ना उस पर आप तबसरा करेंगे, लेकिन आपने 4 अप्रैल 2022 के प्रोग्राम में पहले ही बात कर ली है इस पर, सुनाऊँ आपको? जी जी जरूर याद दिलाइए। सुनाइए जी। अच्छा, इन्होंने बैकअप के लिए रखा हुआ था ये खत जी, जिसको जो कहते हैं कि 7 तारीख को इनको खत मिला। 7 तारीख को खत मिला, मगर वो दिखाते जाके 29-21 को जाके 27 को 28 को पूरे 2 हफ्ते लेके बैठे रहे उसको। वो बैकअप प्लान था कि अगर जरूरत पड़ी तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ठीक है इसको चलाएंगे। खत जब निकाला तो उसके अंदर वो ड्रामा वही हुआ, निकाल के डाला। पहले ये कहा कि ये एक फॉरेन मुल्क की थ्रेट है, ये उसका खत है। जब उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत हुई कि ये क्या कौन सा मुल्क और क्या नहीं है, तो फिर जनाब बताया गया कि नहीं ये दरअसल किसी वहाँ का ख़त नहीं है, हमारी एम्बेसी का खत ही है। फिर पता चला ये ख़त है, ये मुरासला केबल है, ये क्या है, केबल है, ये क्या है, वो भी नहीं क्लियर हो रही थी बात। फिर ये कि क्या ये पैराफ्रेजिंग हुई है, ये वर्ड फॉर वर्ड वही है ख़त है या केबल है, या इसके अंदर इसकी समरी बनाई गई है, किसी और ने बनाई है, वो भी क्लियर नहीं हो रही थी बात। फिर जनाब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली। उससे पहले तो कहते थे कि किसी को बुलाएंगे ही नहीं, सिवाय चीफ जस्टिस के किसी को दिखाई नहीं सकते। फिर चीफ जस्टिस से भाग गए और सोचा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बना लें। वहाँ बुलाए तो वहाँ तीनों सर्विस चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और DGISI को बुला लिया, और बाकी सारे इनके अपने लोग थे कैबिना के। और वहाँ कोशिश की समझाने की, उनको दिखाने की, कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, कुछ आधी बात अधूरी की। मगर जो प्रेस रिलीज आई उसके अंदर कोई साजिश का नामो निशान नहीं था। बाद में ये कहा नहीं हमारे मिनट्स में लिखा हुआ कि साजिश थी, ये था वो था। वो मिनट्स अभी तक किसी ने दिखाए नहीं, ना मिनट्स के ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं आर्मी चीफ के या बाकी जो सर्विस चीफ्स थे, ये खुद ही बना लिए कोई मिनट्स के सिग्नेचर। कुरैशी साहब कहते हैं हम दिखा देंगे। अच्छा, तो अब सिग्नेचर नहीं है ना, अब कहाँ से सिग्नेचर लेंगे? आपका ख्याल है उस मिनट्स के ऊपर आपका ख्याल है सर्विस चीफ सब साइन करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेठी साहब ये है, और इसकी समरी जो आपने इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात की कि ओरिजिनल फ्रेज को रीफ्रेज किया गया है। हु इज लीकिंग? एडवर्ड स्नोडन? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, लीकिंग तो बात की बात है, इसमें तबसरा करना चाहिए हमें कि ये देखिए ये खान साहब ने इसमें कह रहे हैं कि इसके खेलते हैं। तो इस वीडियो में जो आपने मेरा दिखाया है, मैं तो कह रहा हूँ कि खेलेंगे इसके ऊपर। कैसे खेलेंगे वो भी मैंने बताया कि पहले इन्होंने 2 हफ्ते ऐसे किया, फिर ये किया, फिर वो किया। अब वाज़े हो गया कि पूरे एक प्लान के मुताबिक लास्ट मिनट के ऊपर इन्होंने इसको निकाला। और ये जो खान साहब और आज़म खान साहब और इमरान खान साहब बैठ के जो बात कर रहे हैं उससे पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि पढ़ लिया हमने, अब इसको हमने इस्तेमाल करना है, कैसे हमने इस्तेमाल करना है और किसको उसके अंदर मुलव्वस करना है। उसमें शाह महमूद कुरैशी को बुलाया जा रहा है और सुहेल महमूद साहब को बुलाया जा रहा है जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और चारों के बैठ के ये प्रपोज़ल है आज़म खान साहब की तरफ से कि चारों बैठते हैं और बात करते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं इसको, मतलब एक पूरा ड्रामा करते हैं। और उसके मिनट्स मैं बनाऊँगा और उसके अंदर ऐसे मिनट्स बनाऊँगा कि बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि एक साजिश है और यही एनालिसिस है हमारा और यही यहाँ डिस्कशन हुई है। तो एक प्लान के तहत एक एनालिसिस बनाया जाता है, उस प्लान के तहत एक समरी बनाई जाती है, मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, आज़म खान साहब वो बनाते हैं और फिर तैयार करके और उसके बाद इमरान खान साहब खेलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना खेलते हैं इसके ऊपर, तो खेलना शुरू कर देते हैं और वो खेलते जाते हैं आखिरी वक्त तक। और तो मतलब है अब तो ये बात सामने आ गई कि ये किस तरीके से ये सारा ड्रामा किया गया। इसमें एक और चीज़ भी है, खान साहब को आज़म खान साहब पूछ रहे हैं उनसे कि ये बात यहाँ से GHQ कहाँ पहुँची, उनके पास कैसे पहुँची। तो खान साहब फिर हल्का सा कहते हैं कि इधर से लीक हुई है या इधर से ही गई है। तो अब बात ये है कि ये डिस्कशन से पहले ये फॉरेन ऑफिस में एक डिस्कशन हुई है ना, खान साहब के पास और आज़म खान साहब के पास तो उड़ के तो नहीं आया, फॉरेन ऑफिस से उड़ के आया है ये। तो वहाँ शाह महमूद कुरैशी, सुहेल साहब, इन्होंने ऑलरेडी वो पढ़ लिया हुआ है, वो लेके आए हैं, इनको दिया है, इन्होंने बैठ के फिर साजिश बनाई है, फिर उस साजिश के अंदर उनको वापस बुलाया गया, वहाँ बैठ के फिर एक नई साजिश हुई है। दिस इज़ व्हाट दिस शोज़। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्यों इस स्टेज पे ये चीज़ लीक की जा रही है, इसका क्या ताल्लुक़ है खान साहब की आज की सियासत के ऊपर और खान साहब की जो आज की खेल है।
वो खेलते हैं ना खान साहब, ही इज़ अ प्लेयर। कभी वो विकेटें लेते हैं, कभी वो इस किस्म की खेलते हैं और कंटिन्यूस खेलते भी जाते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ये इस ऑडियो से तो बड़ा बहुत कुछ हमें समझ आ गई है, क्योंकि जो ऑडियोज़ आजकल लीक हो रही हैं उसके बारे में भी अब इसके बेसिस के ऊपर हम रोशनी डाल सकते हैं। तो वी कैन डिस्कस दैट इफ़ यू लाइक। अच्छा, इमरान खान साहब ऑडियो लीक होने के बाद किस तरह खेल रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लें, उन्हीं की ज़बानी सुनाइएगा। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाए कि चलते खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे, इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सर। अभी एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफ़ों के मामले पार्लियामेंट में ले जाएं, तो क्या ये एक अच्छा मौका है वापसी का? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी आपने। खान साहब ने एक पिछले जलसे में ये कहा था कि और भी ऑडियोज़ आ रही हैं। ये भी कहा था कि मुझे पता है उसमें क्या आ रहा है, दोनों बातें कही थी। उसी जलसे में उन्होंने ये कहा था कि ये जो लेटर जो है, साइफ़र है, इसको खोला जाए, इसके ऊपर पूरी तफ्तीश की जाए, और अगर आप ये तफ्तीश करते हैं इसके ऊपर तो मैं पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार। इतनी बात कही। उसके बाद इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंटली हवा में से एक ऑडियो आ जाता है, जिसके बाद खान साहब का ये बयान आता है कि अब इसको अगर आप तफ्तीश करते हैं तो मैं पार्लियामेंट में चला जाता हूँ। तो मतलब ये है कि पहले ये इशारा किया गया कि अगर ऐसी कोई चीज़ आप तफ्तीश करते हैं तो मैं पार्लियामेंट में जाऊँगा बात करने के लिए। अब एक ऑडियो आ जाता है जिसमें उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये तो अब तो और भी बड़ी ज़रूरी है, ये शहबाज शरीफ ने ये लीक किया है, अब इसके बाद तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। तो मतलब है पहले वो अनाउंस करते हैं, फिर उसके सबूत लेके आते हैं, फिर उस सबूत के बेसिस के ऊपर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये खान साहब की जो गेम है ना, ये गेम चल रही है। खान साहब ये सारे के सारे जो ऑडियोज़ आ रहे हैं, इनका एक ही मकसद है, वो है नून लीग को अंडरमाइन करना, PDM को अंडरमाइन करना, ISI को अंडरमाइन करना, इस्टेब्लिशमेंट को अंडरमाइन करना, उनको रिड्यूस करना और अपने लिए रास्ते खोलने, किसी न किसी तरीके के साथ अपने लिए रास्ते खोलने। सेहत कार्ड का जिक्र किया क्योंकि इनके ये उसकी मलकियत ये लेते हैं, तो इसलिए मरियम का वो ऑडियो निकाला जिसमें ऐसे लगता है कि वो ये कह रही हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। एक्चुअली वो ये नहीं कह रही, वो कह रही है इसकी मलकियत लेनी चाहिए क्योंकि हमने ये किया था, मगर वो इतनी क्लियर नहीं है। और इनके जो दोस्त यार हैं मीडिया के अंदर, उन्होंने जो बयानिया बनाया है इसके ऊपर, वो यही बनाया कि मरियम तो इसके ख़िलाफ़ बात कर रही है, एक्चुअली वो इसके हक़ में बात कर रही है। तो इन्होंने पहले वो निकाला, खान साहब के हक़ में जाती बात, मरियम के ख़िलाफ़ जाती। हकीकत ये है कि वो मरियम के हक़ में जाती है, खान साहब के हक़ में नहीं। अगर उसकी सही इंटरप्रिटेशन, अगर इंटरप्रिटेशन नहीं, अगर सही सुना जाए कान के साथ और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए, तो वो भी बड़ी सोच समझ के उसको लीक किया गया। इसी तरीके के साथ ये जो इशू है ये साइफर वाला ये भी मैंने कर दिया कि इसकी भी तैयारी थी। तो यानी और इन अ वे सारी ऑडियोज़ एक बंदे को फ़ायदा दे रही है। और तीसरी ऑडियो भी एक है ना जिसका जिक्र आ रहा है। अभी आपको पता है कि इस वक्त एक केस चल रहा है अदालत के अंदर कि खान साहब ये कह रहे हैं, इनके वकील, कि वो जो लोग डिस्क्वालीफाई किए गए हैं चुन चुन के पार्लियामेंट में, स्पीकर साहब ने, ये सबको यार डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, तो ये क्यों ऐसे चुन इस्तीफे अप्रूव करने चाहिए, इस्तीफे। तो अब सूरत हाल ये है कि अभी आपको पता ही है कि जो एक ऑडियो निकली है जिसके अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि किसको चुन के निकालना है, किसको नहीं निकालना, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब और राना साहब हैं और बाकी लोग हैं, और मेरा ख्याल स्पीकर भी हैं असेंबली के। तो पहले वो लीक की और अब अदालत में उनकी क्योंकि केस चल नहीं रहा था, उनको ये कहा जा रहा था अदालत में कि आप पार्लियामेंट में जाएं और जाके वहाँ उसको ये सवाल वहाँ खड़ा करें। वो लीक करके अब केस स्ट्रॉन्ग कर लिया। अच्छा, उसमें उस ऑडियो में स्पीकर साहब नहीं है, ये तीन हैं, शहबाज शरीफ साहब, राना साहब नहीं है, और ओके, बट सो ऑल द मोर रीज़न अब अदालत के ऊपर प्रेशर पड़ गया कि देखिए वो तो खुद साजिश कर रहे हैं, तो आप कैसे हमें कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जाएं। तो अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो ऑडियो लीक कर दी। ये खान साहब के, ये सारा खान साहब की गेम है, ये कोई लीकर शिकर नहीं है, ये PTI के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने ये चोरी की हैं ये टेप्स, ऑडियोज़ फ्रॉम ए सर्टन डेटाबेस। ये डेटाबेस इस्लामाबाद में ही है, वहाँ से किसी ने चोरी करके भाग गया, जैसे जॉन स्नोडन ने भी चोरी की थी CIA की
और सब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सिस्टम को पूरा एक्सपोज कर दिया था, और फिर उसके बाद भाग गए थे। तो ये भी अंदर की बात है। और ये वो साहब अब खान साहब के साथ बैठ के ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। हर वीडियो जो आएगा वो नून लीग के ख़िलाफ़ होगा, और खान साहब का कोई ना कोई एजेंडा आइटम जो है जिसको वो चलाने जा रहे हैं या चलाया है वो फुलफिल होगा, उसको पूरा करने के लिए वो आएगा, और खान साहब उसका सहारा लेके बात गेम आगे चलाएंगे। ये टोटली इट्स अ पीटीआई प्लांट, इट्स अ कम्प्लीटली खान साहब की गेम। और आप देखिए कितने वो खुश हैं। जब वो आपने यहाँ तस्वीर लगाई थी उससे भी बड़ी खुशी के साथ, जैसे बड़ी मिस्चिवस कि मज़ा आएगा, हम गेम खेलेंगे। खान साहब गेम्स खेल रहे हैं, और खान साहब का मेजर गेम यही है कि किसी तरीके के साथ इस हुकूमत की छुट्टी कराई जाए और मैं वापस इस्टेब्लिश मैं वापस आऊँ। ये वो गेम है। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग न्यूट्रल हैं, जेन्युइनली न्यूट्रल हैं, उनको ये नॉकआउट करना चाह रहे हैं। किसी के इधर स्टंप मारना चाह रहे हैं, किसी के उधर स्टंप मारना चाह रहे हैं। सेठी साहब, प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि आप भी एक नॉकआउट की तरफ चले हैं, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सेठी साहब, ऑडियो लीक के बाद एक तो मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान को गद्दार कह दिया, और जो लीकर है नाउडेज एडवर्ड स्नोडन, वो कह रहे हैं कि फ्राइडे को बहुत सारी ऑडियो फाइल्स आएंगी, नंबर 13 एंड व्हाट नॉट, तो कोई बड़ा सियासी धमाका हो जाएगा। क्या देख रहे हैं जुम्मे के बाद, क्या होगा? देखिए, यही इसी किस्म की चीज़ें और आएंगी जो बेसिकली खान साहब के जो बयानियाँ हैं उसको सपोर्ट करेंगी, और खान साहब फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे इन्होंने ये पहली 3-4 जो आई हैं उसको इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल उसी किस्म की सूरत हाल होगी। मगर दिलचस्प बात यह है कि ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने किसी तरीके के साथ फ़ैसला कर लिया है या कोई इंतज़ाम कर लिया है इसको रोकने का। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब वो क्या रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे ये तो मुझे नहीं पता, बिकॉज़ ये डार्क वेब इधर नहीं तो कहीं और, इधर ब्लॉक कर देंगे तो कहीं और आ जाएगा, इधर तो वो तो आ ही जाएगा, रोक नहीं सकते इसको। मगर क्या इसका इलाज क्या है? अब आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वो कमेटी जो है, वो उसकी मुलाकात, वो बैठे हुए हैं इस वक्त। मुलाकात ख़त्म हो गई लेकिन अभी तक कोई एलामिया नहीं आया। एलामिया नहीं आया तो वो बन जाएगा, कल तक सिचुएशन लेट नाइट आएगा वो कि जी है, उससे ज़्यादा बात नहीं होगी, मेरा अपना ख्याल है। जो अंदर की बात है वो कुछ हद तक होगी, मगर कुछ हद तक खुफिया रखी जाएगी। मगर जो चीज़ जो मुझे अब नज़र आ रहा है कि उसके अंदर जो बात होगी वो यही होगी जो हमने की है, वो ये होगी कि देखिए ये खान साहब लगे हुए हैं, ये आपके ख़िलाफ़ भी लगे हुए हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी लगे हुए हैं, की करिए तो अब हम की करिए, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग जो हैं सिविलियंस, वो ये कहेंगे कि सर जी उन बहुत हो गया, उन काउंटर अटैक करना पड़ेगा। हमने खान साहब को लाडला बनाया हुआ है, और कुछ उसमें हम भी नहीं चाहते थे, कुछ आप भी शायद नहीं चाहते थे, तो इसलिए अब काउंटर अटैक करनी पड़ेगी। तो जहाँ से ये डेटाबेस निकला है तो वहाँ और भी चीज़ें होंगी जो खान साहब के ख़िलाफ़ होंगी, क्योंकि जिसने इसको डेटाबेस बनाया था वो तो सबका ही बना रहा था ना, वो सिर्फ खान साहब के हक़ वाली चीज़ें तो नहीं बना रहा था। तो ये डेटाबेस जिसने भी चोरी किया है वो तो ले गया, वो तो हमारे ख़िलाफ़ और आपके ख़िलाफ़ लगा हुआ है, मगर आपके पास तो सबका ही होगा ना। यानी यूँ कहिए कि जो लीकर है, हैकर है, उसके पास दूसरा मवाद भी है, तो आप अपने दाम में सयाद आ गया, ये सूरत हाल भी बन सकती है। बिल्कुल। तो कहा यह जाएगा इस्टेब्लिशमेंट को कि बहुत हो गया, आपका डेटा है ये, आपके पास था, ऐसे तो दूजी फाइलां कड्डो, तो तुसी मेहरबानी करके दूजी फाइलां कड्डो तो वो हम सानू दियो। दूसरी तरफ से फाइलें आएंगी खान साहब के खिलाफ, तो वो अदालतों में चले जाएंगे, वो फिर कोई ख़त निकाल लेंगे जेब से। कौन सा खत? तो ये खान साहब ने तो फैसला किया हुआ है ना कि वो निकाल रहे हैं, उन्होंने तो ये करना ही करना, उन्होंने तो करना ही करना है। तो डेटा तो खान साहब के पास भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है उनके बारे में। और जिस तरीके से ये निकाला गया वो सबके खिलाफ निकाला जाता है, और जब वक्त आता है इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे आपने देखा शौकत तरीन साहब के बारे में एकदम कुछ निकल आया जी, तो ये चीज़ें निकलेंगी। तो मेरा ख्याल है अब आप देखने जा रहे हैं कि काउंटर अटैक के ऊपर बात हुई होगी, उसके ऊपर सोचा होगा कि क्या करें, कैसे करें, कौन करेगा, क्या क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। सेठी साहब, एक तो ये कि बड़ा सियासी धमाका हम बार बार इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करें, दूसरा एक चीज़ ये भी बताइए, कुछ कह रहे हैं कि अगले 2-3 माह, ख़ास तौर पर 1 नवंबर इसी तरह निकल जाएगा। नवंबर कुछ भी नहीं होना, बड़े आराम से सब कुछ हो जाएगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा। खान साहब की तरफ से शोर शराबा हो सकता है, शायद उसकी तरफ भी अब खान साहब बढ़ेंगे, जैसे जैसे उनको ऐसा जा रहा है कि अब नवंबर में स्मूथ ट्रांजिशन हो जानी है। और शायद अगर उनको ये शक हुआ कि ऐसी ट्रांजिशन होगी जो उनको पसंद नहीं आएगी, तो फिर वो
फिर वो शोर शराबा, फिर और भी इस किस्म की चीज़ें निकलनी शुरू होंगी। मुस्तकबिल क्या है इस गुफ्तगू का, मुस्तकबिल क्या है? तो अच्छा, हमारी गुफ्तगू का मुस्तकबिल सेठी साहब एक ब्रेक है, हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सेठी साहब, ऑडियो लीक्स इट्स क्वाइट अ टॉपिक, हम काफ़ी देर से इस पर बात भी करें। एक सवाल मेरा फिर रह गया। अर्ली इलेक्शन 1 पॉइंटर एजेंडा है इमरान खान का, ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं, एज़ यू सेड कि ये इमरान खान को फेवर करती नज़र आ रही हैं। तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का अगला कदम क्या होगा? उनका अगला कदम देखिए, ये तैयारी है गेम प्ले। मैं आपसे कह रहा था कि ये खेल रहे हैं। अब खेल कहीं ना कहीं तो ख़त्म होती है ना, किसी क्लाइमैक्स पे तो पहुंचती है, किसी वक्त गोल तो करना पड़ता है ना। सारा वक्त बॉल को लेके तो नहीं फिर सकते। और खान साहब की कोशिश है कि बॉल को अपने पाँव पे रखा जाए और उसको ले जाया जाए गोल की तरफ। तो ये उधर गोल की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे आपने कहा गोल क्या है, गोल उनका 2 गोल्स हैं, उनमें से एक भी पूरा हो गया तो दूसरा पूरा हो जाएगा। एक गोल ये है नून लीग और पीडीएम के ख़िलाफ़ हो जाए तो रास्ता खोले, और दूसरा ये है कि इलेक्शन। रास्ता खोलना क्या है? इलेक्शन। खान साहब कब से कह रहे हैं इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन? अप्रैल। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कह दिया कि पार्लियामेंट में जाके बात करें। अब मेरा ख्याल है खान साहब को इस बात का एहसास हो गया कि पार्लियामेंट में जाके ही बात होगी, उसके बगैर बात नहीं होगी। क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है उसके साथ तो फिर डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है और फिर आप इस्टेब्लिशमेंट को एक कोने में पुश कर देते हैं, वेयर दे हैव टू स्टैंड विद द गवर्नमेंट। तो खान साहब लॉन्ग मार्च इसीलिए अनाउंस नहीं किया, धमकी दी है, माहौल बना रहे हैं। हाँ, माहौल बना रहे हैं कि देखिए ये पूरा एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोमेंटम इस तरफ नहीं है कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाए, वो धमकी है। मोमेंटम ये है कि पार्लियामेंट में किस तरीके के साथ वापस जाके और इलेक्शन के ऊपर कोई मुज़ाकरात किए जाए। दैट इज़, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि खान साहब के एक ये कि आर्मी चीफ जो है इनको कंसल्ट करके किया जाए, दूसरा ये कि इलेक्शन पार्लियामेंट में जाके और अपोजिशन। और क्योंकि देखिए इलेक्शन जब होगी तो अगर पार्लियामेंट में खान साहब नहीं होंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट सारी जो है वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब बनाएंगे, तो खान साहब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और कोई रास्ता नहीं है, नया क्यास। तो इसलिए पार्लियामेंट के जाके ऑपोजिशन बन के फिर मुश्तरका फैसला होगा कौन बनता है, क्या होता है और क्या नहीं होता। उसके बगैर अगर इलेक्शन अनाउंस भी हो जाती है अगले साल तो खान साहब का तो रोल ही नहीं होगा। वो तो सारे केयर टेकर गवर्नमेंट्स और ये और वो सारे शहबाज शरीफ साहब लगा देंगे, पंजाब में भी, इधर भी, उधर भी, फिर ये क्या करेंगे। तो इसलिए खान साहब का पार्लियामेंट जाना ज़रूरी है। एवं ही नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, वो इशारे भी होते हैं यहाँ और अंदर की बात बाहर भी आ जाती है ऐसे करके। तो अब खान साहब रास्ता बना रहे हैं, इलेक्शन कॉल करवानी है तो धमकी भी देनी है, कमज़ोर भी करना है पीडीएम की हुकूमत को, ये सारा कुछ, और उसके बाद कोई रास्ता ढूंढना है टू गो बैक टू। अच्छा, ये और आप जो हुई है, जो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये बड़ी मुलाकातों में, तकरीब हल्फबरदारी से पहले बाद में होने वाली मुलाकातों में तो कहीं ये बातें तय नहीं हो रही? नहीं, तो अब यही मैं आपसे कहने वाला था कि हाँ, ये भी डिस्कशन हुई होगी कि ये तैयार तो हो गया है पार्लियामेंट आने के लिए, ठीक, अब ये रास्ते ढूंढना है कि इज़्ज़त के साथ वापस आ जाए। तो क्या इसके लिए रास्ते खोलने हैं या नहीं खोलने, और अगर खोलने हैं तो कब खोलने हैं? आज खोल दिया तो इससे आके गन डाल देना वहाँ, कल खोल दिया तो शायद बेहतर हो, लेट खोलेंगे तो बेहतर होगा, मगर दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए कि इसी तरफ आएँ, रास्ता यही तो है। ये तो अब मेरा ख्याल है ये भी डिस्कशन हुई होगी वहाँ कि किस स्टेज पे इनको फिर दावत देनी है, और वो दावत कैसे होगी। खान साहब का डिमांड है कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी हो, कमीशन बन जाएगा, तो इंक्वायरी भी हो सकती है। इसमें क्या है, इसमें मुश्किल क्या है, इंक्वायरी हो सकती है ना कभी। और वो इंक्वायरी जो है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़रूरी है कि फौरी तौर पे आ जाए, क्योंकि अगर वो खान साहब के ख़िलाफ़ आए तो वो तो उनको पसंद नहीं आएगी बात, मगर अगर हकीकत बयान कर दी वो तो इनके ख़िलाफ़ आएगी। तो हो सकता है कि इंक्वायरी शुरू हो जाए किसी न किसी। और वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की भी तो मुलाकात हुई है वहाँ भी, हाँ, वो भी इंक्वायरी जब शुरू होगी तो कैसे होगी। तो अब आपने ये पूछ लिया कि जी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात आज हुई है, ऐसे ही है ना, तो वो क्यों आज क्यों हुई है? स्वेरिंग इन के बाद वहाँ डार साहब की स्वेरिंग इन थी, तो एक मौका मिल गया। और आजकल प्रेसिडेंट साहब तो खुद कह रहे हैं कि मैं एक रोल अदा करना चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ, कह रहे हैं कंधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी, बड़ी भारी जिम्मेदारी है। तो फिर आप समझ लें कि शहबाज शरीफ साहब क्या बात करने गए थे उनके साथ, और सिक्योरिटी काउंसिल में क्या बात हुई, और प्रेसिडेंट साहब को क्या पैगाम दिया जाएगा या दिया जा रहा है कि आगे खान साहब को क्या नजर आते हैं कुछ। तो प्रेसिडेंट, ये सारी एक गेम चल रही है, और इसका आखिर यही होगा कि अगले साल इलेक्शन होंगे,
थोड़ी सी कंसेशन शायद दे दी जाए। वो कहते हैं अगस्त के बाद होंगे, ये कहता है मार्च में हो, तो दरमियान में कहीं कोई जगह निकल सकती है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो सबको देना पड़ता है ना कुछ, है तो नहीं कि जी थोड़ी सारी गल मान ली, साड़ी गल भी तो मनो ना। तो वो दरमियान में जाके कुछ हो सकता है। फिर ये कि जी पार्लियामेंट में जाके बात करनी, ये रेजिग्नेशंस का इशू ख़त्म होना, ये सारा कुछ जो है मैं ये समझता हूँ कि ये अगले साल, इस साल के आखिर में, जबकि आर्मी चीफ का इशू नवंबर में ख़त्म होगा ना, तो उसके बाद अगला जो इशू है विच इज़ ऑल अबाउट इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे, केयर टेकर्स कैसे बनेंगे, ये क्या होगा, उसके ऊपर में 2-3-4 महीने चल सकता है वो काम। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर यू विल सी इमरान खान गेटिंग रेडी टू गो टू पार्लियामेंट। उससे पहले भी हो सकता है, मगर एट द एंड इमरान खान ने जाना ही जाना है। अच्छा, किसान भी जा रहे हैं इस्लामाबाद, किसान जा रहे हैं, पहुँच चुके हैं। रुकावटें वो जो लगी थी इमरान खान साहब के लिए, वो किसानों ने हटा दी हैं। अब देखिए किसान इस फील्ड पे प्ले कर रहे हैं, लेट्स प्ले। नहीं, वो प्ले जाहिर है, देखिए वो बेचारे प्ले उन्होंने क्या करना है, उनके मुतालबात हैं सर। मैं एक तो वो कहते हैं कि डीजल पे हमें सब्सिडी दे दें, सैलाब के बाद बड़ी तंगी है। दूसरा वो कहते हैं खाद पे हमें रिलीफ दिया जाए, हम मर गए लुट गए सैलाब की वजह से। तो बस हुकूमत ये 2-3 मुतालबात मान लें, वापस चले जाएंगे। और देखिए हुकूमत बिल्कुल ये मुतालबात मानेगी। उसकी वजह ये है कि यही बात वो आगे IMF के साथ कर रहे हैं कि इस वक्त बड़ी मुश्किल का सामना है। इस वक्त कॉटन क्रॉप, वीट क्रॉप, राइस क्रॉप, ये तीनों क्रॉप्स जो हैं अफेक्ट हो गए एडवर्सली। इन सब की जो प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, और वो अगर आप ये रिहैबिलिटेशन के अंदर फार्मर्स जो अफेक्ट हुए हैं, ज़मीनें तो और बात है, घर उड़ गए, ये हो गया वो हो गया, मगर जो क्रॉप्स के ऊपर जो आगे उन्होंने बोने हैं, वीट क्रॉप, तो इसीलिए वो अब सब्सिडीज़ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे कुछ हेल्प करें, और जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके अंदर डीजल आता है, बिजली आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फर्टिलाइज़र आता है, इसके सब्सिडी दें। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल होगा, उनको मिलेगी। और ये उन्होंने बड़े टाइमली एक वार्निंग दी है गवर्नमेंट को। कि वार्निंग क्या, उन्होंने एक पिटिशन की है कि भाई हमारी बात भी सुने, आप लोग उधर बड़े मसरूफ़ हैं, यहाँ मर रहे हैं हम लोग, हम भी पड़े हैं, और आगे हम भी पड़े हैं तारीख राहों में। और मगर ये कि आपका ख्याल है कि सिर्फ हम ही उड़ जाएंगे, आप भी उड़ जाएंगे। जब पैदावार नहीं होगी तो आपको फिर सारा कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपका करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो और बढ़ जाएगा, और भी आपके प्रॉब्लम हो जाएंगे। उससे बेहतर ये है कि आप हमें अभी से सब्सिडी देनी शुरू करें ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ गुड डिमांड, एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड कंसीड सम ऑफ द इश्यूज़। रास्ते ढूंढने पड़ेंगे किस तरीके से ये काम करना। अच्छा सेठी साहब, अब 2 सवाल हैं। एक तो सियासी सवाल है खान साहब से मुतालिक, वो पूछूं या सैलाब से मुतालिक पूछूं? जिसका जो आप समझते हैं। अच्छा, ये जो सैलाब की सूरत हाल है, इसकी अगर हम बात करें, पाकिस्तान सैलाब से पहले और पाकिस्तान सैलाब के बाद, आलमी जो हमारे दोस्त हैं, बैनुल अक़वामी जो हमारे राब्ते हैं, कर्ज़े हैं, बाकी मामलात हैं, हम इस सिचुएशन को सही तरीके से पुट अप कर रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान होता तो बहुत ही हालात ख़राब होते। उन्होंने तो सब इंटरनेशनल एजेंसियों से और मुल्कों से तल्लुकात ख़राब कर लिए थे। अब शहबाज शरीफ साहब ने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, इस हुकूमत ने जाके अपने सारे तल्लुकात रिस्टोर किए, और उसकी वजह से अब आपको इमदाद भी आनी शुरू हो गई है। उस लेवल की इमदाद आपको नहीं मिलेगी जिस लेवल की आप तवक्को कर रहे हैं कि $20 बिलियन, ऐसी बात नहीं है। मगर मिलजुल के कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी। वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता पैसे आएंगे, मगर ये आते रहेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये भी अपनी तरफ से करेंगे, पेरिस क्लब भी करेगा, और बायलैटरली भी लोग आपकी मदद करेंगे। सऊदी अरेबिया करेगा, अमेरिका करेगा, बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, और बड़े अच्छे तरीके के साथ इस गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने इसको हैंडल किया। ये तो पहले सवाल का जवाब आपका हो गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, मगर क्या उस लेवल पे, उस स्पीड पे होगा जिससे हमारी तवक्को, वो नहीं होगा। सही है, ठीक है सेठी साहब, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए, जिसमें आपको फरवा वही ज्वाइन करेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।